हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी ब्लड क्लोटिंग के बारे में, जिसमें हमने फिब्रिनोजन से फिब्रिन का कन्वर्जन देखा था और ये सब कौन एक्टिवेट कर रहा था। बहुत सारे फैक्टर्स थे जो एक्टिवेट कर रहा था प्लाज्मिनोजन का, उसके बाद थ्रोम्बोलास्टिन, जो भी हमारी फॉर्मेशन हुई फाइब्रिन की, उसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट ट्रैप्स हो रहे थे। ये हम सब ने लास्ट क्लास में देख लिया था, जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, ब्लड क्लोटिंग, उसके टाइप इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, कैसे कैसे डिफाइन होता है, कैसे हम इसको डायग्नोस करते हैं, मतलब कैसे हम पता लगाते हैं, और कितने प्रकार के इसमें एंटीजन इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती भी है नहीं होती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज पूरा पूरा ब्लड ग्रुप के बारे में। बिल्कुल सिंपल लेक्चर होने वाला है, सिर्फ डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, हम हिंदी में बात करेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करने वाले हैं आज ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर किसने किया था, किसने दिया था इस टर्म को? तो जो हमारे साइंटिस्ट है जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टेनर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किया था ब्लड ग्रुपिंग को। दो टाइप की ब्लड ग्रुपिंग होती है, दोनों को इन्होंने डिस्कवर किया था। कौन कौन सी होती है? एक तो होता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, और दूसरा हमारे पास प्रेजेंट होता है आरएच सिस्टम। ठीक है, आरएच मतलब रेसिस, आरएच सिस्टम। कार्ल लैंडस्टेनर ने एबीओ सिस्टम दिया था, आरएच सिस्टम भी दिया था, लेकिन आरएच सिस्टम में एक साइंटिस्ट दूसरे इनके साथ उनके कलीग्स भी इन्वॉल्व थे। ठीक है, बात कर लेते हैं एबीओ सिस्टम में कौन कौन से ब्लड ग्रुप आते हैं। तो आप फैमिलियर होंगे इन चारों ब्लड ग्रुप से। सबसे पहले आता है हमारा ए, उसके बाद आता है हमारा बी, थर्ड आता है हमारा ए बी, एंड फोर्थ आता है हमारा ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है जी, ये चार टाइप के ब्लड ग्रुप होंगे हमारे। अब आता है आरएच सिस्टम, इसमें कौन कौन से होते हैं? तो इसमें दो टाइप के होते हैं हमारे, सिंपली आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव। ठीक है जी, आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव। अभी किस बेस पे डिसाइड किया कि किसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा और कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो इसके बारे में हम एक बार डिटेल से देख लेते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता होगा, जो हमारा बॉडी फ्लूइड होता है ब्लड, उसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, जिसमें से एक क्या होता है हमारा आरबीसी। तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर जो प्रेजेंट होता है एंटीजन, उसके बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा आरबीसी है, ठीक है, ये हमने आरबीसी लिया है। ठीक है, आरबीसी पे क्या होते हैं हमारे, एक और ले लेते हैं, इन आरबीसी पे क्या होता है हमारे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इस आरबीसी पे हमारा एंटीजन प्रेजेंट है, उसका नाम है ए। इस पे जो एंटीजन प्रेजेंट है उसका नाम है बी। इस पे प्रेजेंट है ए एंड, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, लाइटनिंग का इफेक्ट आ रहा होगा। इस पे जो प्रेजेंट है ए एंड बी, और इस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, नो एंटीजन। ठीक है जी, अब देखो जो भी एंटीजन जिस भी हमारी आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होगा वही हमारा ब्लड ग्रुप होगा। सिंपल, जिसके ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा हमारा, ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, जिसके ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा हमारा, बी ब्लड ग्रुप। सिंपल ऐसे याद रखो, जिसके ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट है वही उसका ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ब्लड ग्रुप। जिसके ऊपर दोनों प्रेजेंट है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है बी भी प्रेजेंट है, वो कौन सा होगा, ए बी ब्लड ग्रुप। और थर्ड, जिसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, वो कौन सा होगा हमारा, ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा टाइप्स, ये हो गया हमारे ब्लड ग्रुप के टाइप्स। ये क्या था हमारा एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी, एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस या फिर प्लाज्मा सरफेस। अब देखो दूसरी बात यहाँ पे क्या निकल के आती है कि ये तो हो गया एंटीजन की बात। अब हम बात करेंगे एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होती है, तो कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है? तो इसके अंदर जो प्रेजेंट होती है, एक अंदर इसका उल्टा, जो ए है तो उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी बी। तो इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी एंटी बी। जो बी के एंटी होती है वो एंटीबॉडी इसके अंदर प्रेजेंट होती है ए में। इसमें कौन सी होगी, एंटीबॉडी एंटी ए। जो किसके एंटी है, ए के एंटी है, वो वाली एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट होगी। इसके अंदर ए बी यानी कि दोनों के दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसमें कोई भी हमारे पर एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, नो एंटीबॉडी प्रेजेंट। और इसके अंदर जिसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, उसके अंदर दोनों हमारी एंटीबॉडी होंगी, एंटीबॉडी एंटी ए एंड एंटी बी। ठीक है भाई, जो भी एंटीजन प्रेजेंट है वो हमारा ब्लड ग्रुप है। जो एंटीजन प्रेजेंट है उसका अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे ए एंटीजन प्रेजेंट था तो यहाँ पे एंटीबॉडी होगा एंटी बी, यहाँ पे बी एंटीजन प्रेजेंट था तो यहाँ पे एंटीबॉडी होगा एंटी ए, यहाँ पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट थे तो यहाँ पे कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा, और यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं था तो यहाँ पे दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे, एंटी ए एंड एंटी बी।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों है, मतलब क्या होगा अगर इसके अंदर, इस ब्लड ग्रुप के अंदर ए एंटीजन हो, ए एंटीबॉडी होता है, अब एंटीबॉडी लिखा ना, क्या होता है अगर यहाँ पे एंटी ए होता, अगर एंटी ए एंटीबॉडी इसके अंदर प्रेजेंट होता, ब्लड ग्रुप क्या है ए, और सॉरी एंटीजन क्या है ए, और ऊपर से हमने एंटीबॉडी भी कौन सा दे दिया ए, तो क्या करेगा वो, उसको किल नहीं कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर देगा उस एंटीजन को, तो जिससे क्या होगा इसके अंदर क्लम्पिंग आ जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर इसके अंदर हमने एंटी ए डाल दिया तो इससे क्या होगा, इसके अंदर क्लम्पिंग हो जाएगी, कोगुलेशन हो जाएगी। क्लम्पिंग मतलब कि जैसे फटना, टाइम काइंड ऑफ फटना, जैसा कि दूध फटता है ना, जैसा वैसा ही इसमें अंदर क्या होगा, आपके आरबीसी फट जाएंगे। ठीक है, क्लम्प हो जाएंगे वो, या फिर उसे आप बोल सकते हो ग्लूटिनेशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एंटीजन को हम क्या कहते हैं, ए ग्लूटिनोजन भी बोलते हैं। एंटीजन इज इक्वल, तो आप कंफ्यूज मत होना इन टर्म्स को देख के, ए ग्लूटिनोजन, ए ग्लूटिनोजन। और एंटीबॉडी को हम क्या बोल सकते हैं, ए ग्लूटिनिन भी बोल सकते हैं, ए ग्लूटिनिन। और इस प्रोसेस को जब क्लम्पिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारे ब्लड ग्रुप, उनके अंदर प्रेजेंट एंटीबॉडी। ठीक है, अगर इसके अंदर हमने एंटी बी एंटीबॉडी डाल दिया तो क्या होगा, बी एंटीजन था, बी एंटीबॉडी डाल दी, क्लम्पिंग हो जाएगी। तो इसलिए इसमें कौन सी प्रेजेंट होती है, एंटी ए प्रेजेंट होती है। पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं इसको, ताकि इजीली आपको याद रहे। ऊपर लिखते हैं ब्लड ग्रुप का टाइप। ठीक है, ए बी एंड ओ। अब इसमें एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, मैंने बताया था जो एंटीजन प्रेजेंट है वही ब्लड ग्रुप प्रेजेंट, वही इसका ब्लड ग्रुप है। तो इसका ब्लड ग्रुप ए है तो इसके अंदर एंटीजन कौन सा होगा, ए। इसका बी है तो कौन सा एंटीजन होगा, बी। इसका ए बी है तो कौन सा एंटीजन होगा, ए बी। इसका ओ है ब्लड ग्रुप तो कौन सा एंटीजन होगा, नो, यानी कि नील। एंटीबॉडी लिखते हैं आप, एंटीबॉडी कौन सा होता है, इसके अपोजिट, सेम तो होता नहीं। ए अगर एंटीजन है तो यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सा होगा, एंटी बी। बी अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सा होगा, एंटी ए। ए भी अगर एंटीजन है, दोनों के दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो कोई भी एंटीबॉडी वहां पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, वरना क्लम्पिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आ गया नील, और इसमें कौन से प्रेजेंट होंगे, ए बी, यानी कि बोथ। ठीक है जी, ये हमारा टेबुलर फॉर्म के अंदर हो गया। अब दूसरी हमने बात की थी आरएच की। ठीक है, तो आरएच क्या होता है, आरएच फैक्टर। आरएच जो ड्राइव हुआ था, ये कहां से ड्राइव हुआ था, रेसस, या जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहो, रेसस एक मंकी का नाम था। जो उस मंकी के अंदर ये एंटीजन पाया गया था आरएच नाम का, तो इसलिए उससे ऊपर नाम दे दिया कि इसका नाम भी आरएच रख दिया हमने। अब जिस भी इंडिविजुअल के अंदर, जिस भी इंसान के अंदर ये एंटीजन प्रेजेंट होगा उसे बोल देंगे आरएच पॉजिटिव, यानी कि प्रेजेंट है, और जिसमें नहीं होगा उसे आरएच नेगेटिव। तो आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव। ठीक है, तो जो आपका ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव आता है, उसका मतलब क्या है, जैसे कि कोई किसी का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जो एंटीजन है वो तो कौन सा है, ए। दूसरा रेसिस का कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, आरएच उसके अंदर प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ए पॉजिटिव। अगर वहीं ए नेगेटिव होता तो क्या होगा, इसका मतलब कि ए तो उसके अंदर प्रेजेंट है एबीओ सिस्टम का, आरएच सिस्टम का उसके अंदर आरएच एंटीजन नहीं है, उसके अंदर वो एंटीजन नहीं है जो उस बंदर में पाया गया था, ठीक, उस मंकी में, तो इसलिए ए नेगेटिव। अब समझ में आया नेगेटिव पॉजिटिव का आपका मतलब क्या होता है। जो आपका ओ होता है, ओ ब्लड ग्रुप, इसके अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। किसको, ओ ब्लड ग्रुप को। अब स्पेसिफिकली बात करें कौन सा ओ पॉजिटिव भी होता है, ओ नेगेटिव भी होता है। तो देखो दोनों केस ले लेता हूं, ए पॉजिटिव ले लिया एक तरफ ओ नेगेटिव ले लिया। ओ नेगेटिव की बात करते हैं सबसे पहले, तो इसके अंदर कौन से एंटीजन प्रेजेंट होंगे, नील, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ना ए प्रेजेंट है ना बी प्रेजेंट है। अब बात करते हैं आरएच की। आरएच का मैंने बताया था अगर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। तो ये क्या कह रहा है, ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव मतलब इसके अंदर आरएच नहीं है, ठीक है जी। अब इसमें आ जाओ, ए प्रेजेंट है इसके अंदर, ओ है, नहीं होगा, ना ए होगा ना बी होगा, लेकिन पॉजिटिव है तो कौन सा होगा, आरएच होगा, तो आरएच इसके अंदर प्रेजेंट होगा। अब देखो जिसके अंदर कोई एंटीजन ही नहीं है, जिस ब्लड में जिसके अंदर कोई एंटीजन ही नहीं है, तो उसके अगेंस्ट कोई भी आप एंटीबॉडी ले, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। इसको आप किसी भी बॉडी में डाल दो, इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट हो, किसी भी इंसान में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट हो, किसी को दे दो, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसके अंदर क्लम्पिंग नहीं हुई, क्योंकि उसे किसे किल करेगी वो एंटीबॉडी, कोई एंटीजन तो प्रेजेंट है ही नहीं। लेकिन इसे हम यूनिवर्सल डोनर नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें एक एंटीजन प्रेजेंट है जिसका नाम है आरएच, ठीक है। अगर हमने किसी ऐसे इंसान को ये दे दिया जिसकी बॉडी कैसी होगी, नेगेटिव ब्लड कैरी करती होगी, ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है या ए बी नेगेटिव है, उसे हमने दे दिया ओ पॉजिटिव, तो ठीक है, इनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पॉजिटिव तो है, तो इसको क्या करा देगा, ये
क्लम्पिंग करा देगा, इसलिए हम कहते हैं कि ओ यूनिवर्सल डोनर कौन सा स्पेसिफिकली ओ नेगेटिव होता है। ठीक है जी, तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा इसके बारे में, ब्लड ग्रुप क्या होता है, किसने दिया था, कैसे कैसे दो सिस्टम है, एबीओ सिस्टम, आरएच सिस्टम। आरएच वो जो एंटीजन प्रेजेंट है जिसमें से आरएच पॉजिटिव नहीं है तो आरएच नेगेटिव। एबीओ के बारे में लिख बता दिया मैंने, जो आपका ब्लड ग्रुप है वही उसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट है, और एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट होगा, जो एंटीजन है उसका अपोजिट। जैसे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके अंदर एंटीबॉडी होगा एंटी बी, बी के एंटी लिए काम कर रहा है ना तो एंटी बी। ऐसे बी के अंदर कौन सा एंटीबॉडी होगा, एंटी ए। ठीक है, ए बी के अंदर कौन सा एंटीबॉडी होगा, कोई नहीं होगा, और ओ के अंदर दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इनका जो एक्सपेरिमेंट होता है कि कैसे परफॉर्म करते हैं हम, कैसे पता लगाते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में जानना चाहते हैं ना, परफॉर्म करना चाहते हैं। बहुत से लोग प्रैक्टिकल में भी हो, आपके रेमेडियल बायोलॉजी में आता है, आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी में तो आता ही है, चाहे आप नर्सिंग कर रहे हो, चाहे आप फार्मेसी कर रहे हो, कोई भी आप सब्जेक्ट हो, मेडिकल सब्जेक्ट, तो जहाँ भी आता है कि हम हाउ टू फाइंड या हाउ टू डिटरमाइन ऑन ब्लड ग्रुप, तो उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड प्लीज कमेंट योर डाउट्स in comment section. Thank you.